everyone, it's Maths O'Clock and I welcome you all to my another video. In this video, we are going to prove some basic laws of logarithm, that is the product rule of logarithm, the quotient rule, the power or exponent rule, and the change of base formula. These laws are widely used in simplifying expressions, solving equations, and understanding the behavior of log functions. But before proving the theorems, you must have a little bit knowledge of the logarithms and the exponents. So let's start today's topic from exponents. So if I write a raised to the power m equals to b, so here a is said to be the base and m here is called the exponent. For example, if I write 2 raised to the power 3, so I have to multiply this 2 3 times, we get 8. ओके तो यहाँ पे 2 हमारा बेस होता है और इस 3 को हम एक्सपोनेंट कहते हैं. तो ये जो लॉग है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था इस लॉग को इन्वेंट क्यों किया था. दिस लॉग वाज इन्वेंटेड टू फाइंड दिस अननोन पावर. तो इस पावर को फाइंड करने के लिए इस लॉग को इन्वेंट किया गया था. तो हमने अगर इस एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू log of this 8 with base 2. तो इसका अब यूं भी मतलब समझ सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू log 8 with base 2 और log 8 with base 2 इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हो गया. तो यहाँ पे आपने क्या है, log 8 को फाइंड करना है with base 2. इट मीन्स दैट ये जो 2 हमारे पास है, दिस इज द बेस. इस 2 को हम क्या पावर करेंगे कि हमें 8 मिलेगा. तो आप देख सकते हैं कि 2 का हम 3 पावर करेंगे तभी जाके हमें 8 मिलता है. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आप गूगल पे जाएंगे या लॉग कैलकुलेटर को देखेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे log ऑफ 8 विद बेस 2 फाइंड करेंगे तो आपको अपना आंसर जो है दैट विल बी 3. इसी तरह अगर आपने log ऑफ 16 को फाइंड करना होगा विद बेस 2, इट मीन्स दैट हमने इस 2 का क्या पावर करना है कि हमें 16 मिलेगा. सो 2 का हमने पावर 4 करना है तभी जाके हमें 16 मिलेगा. सो log ऑफ 16 विथ बेस 2 विल बी इक्वल टू 4. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर. तो अगर हमारे पास a रेज टू द पावर m इक्वल टू b होगा, दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म. इसका इनवर्स फॉर्म जो होता है दैट इज log. सो लॉगरिथम्स आर द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स. सो आई हियर राइट m इज इक्वल टू log ऑफ दिस b विद बेस a. इट मीन्स दैट a को हमने पावर m करना है तभी जाके हमें b मिलेगा. तो अगर मैं इसको फिर से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, सो आई राइट हियर बेस m हियर इज द पावर raised to the power m equals to b. ओके, सो मैं यहाँ पे इस एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग फॉर्म में और लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो ये डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम भी है कि इफ a रेज्ड पावर m इज इक्वल टू b देन log ऑफ b विद बेस a इज इक्वल टू m. बट यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो m होता है दैट इज पावर, दिस पावर शुड बी ए रैशनल नंबर. ये पावर जो है ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ये कोई इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए. एंड दिस a एंड b जो है दीज आर रियल नंबर्स. बट यहाँ पे a जो है ये पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1. ओके, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे m जो होगा दिस शुड बी ए रैशनल नंबर. a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, बट यहाँ पे a जो है ये एक ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जो पॉजिटिव हो. सो वी कैन से a शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1. तो अभी क्यों नहीं होना चाहिए वो भी आपको मैं आगे बता दूंगा. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो हमें आगे लॉज को प्रूव करने में ज़रूरत आएंगे. तो सबसे पहले आपने याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा यहाँ पे आज का, दैट इज log ऑफ 1 विद एनी बेस a इज इक्वल टू 0. तो अगर आप log 1 फाइंड करेंगे विद एनी बेस तो आपको 0 मिलेगा. ऐसा क्यों होता है? अगर आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो वी कैन राइट हियर a रेज्ड टू द पावर 0 इक्वल टू 1. तो आपने सुना ही होगा एनी नंबर रेज्ड पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो अगर आप 10 का पावर 0 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, इजंट इट. अगर आप सपोज 15 का पावर 0 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा. नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू द लॉग फॉर्म. व्हाट आई गेट दिस 0 इक्वल्स टू पावर इज इक्वल टू log ऑफ दिस 1 with base 10. So we can see that log 1 with base 10 is equal to 0. Similarly, अगर आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे इन log form, so we get 0 is equal to log of 1 with base 15. ओके, आप देख सकते हैं log of 1 with base 15 is equal to 0. तो log का अगर कुछ भी बेस होगा, log 1 आप भी फाइंड करेंगे तो हमेशा आपको 0 मिलेगा. तो आप याद रखेंगे log of 1 with any base a is equal to 0. Now second point is log of a
with base a is equal to 1. नाउ अब यहाँ पे भी देख लीजिए आप, a raised to the power 1 इज इक्वल टू a लिख सकते हैं हम। इसी तरह हम 2 raised to the power 1 लिख सकते हैं 2 के बराबर। तो चलिए जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस a with base a, this one. So log of a with base a is equal to 1. Similarly अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे we get again 1 is equal to power is equal to log of this 2 with base 2. So log of 2 with base 2 is always equal to 1. Now point number 3 is log of 0 with any base is not defined. नाउ log 0 विद बेस a जो होता है दिस इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। अब ऐसा क्यों होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारे पास a जो होता है दिस इज द बेस, जब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमने यहाँ पे लिखना है a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कि a को हमने क्या पावर करना है तो हमें 1 मिलेगा। तो हम देख सकते हैं a को हम पावर 0 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। सेम हियर a का हम क्या पावर करेंगे कि हमें a मिलेगा, सो a का हम पावर 1 करेंगे तो हमें a मिलेगा। नाउ सेम हियर अब यहाँ पे m जो होता है हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया दिस इज रैशनल नंबर, m इज रैशनल नंबर। सो यहाँ पे आपने देखना है कि a को मुझे कौन सा रैशनल नंबर पावर करना है कि हमें 0 मिलेगा। सो क्या आप a का कोई ऐसा पावर डाल सकते हैं कि आपको 0 मिलेगा? आप देख सकते हैं a का कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो इसको 0 बना सकेगा, अगर यहाँ पे पावर इसका जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। ओके, सो दिस इज क्लियर, लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो इन बेसिक चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो आज का हम पहला लॉ प्रूव करेंगे, दैट इज द प्रोडक्टिव रूल। So the productive rule of a logarithm is the logarithm of the product of two numbers is the sum of the logarithms of the two numbers, or we can say log of m into n is equal to log of m plus log of n। और यहाँ पे इस log का आप कोई भी बेस ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं इस log का बेस फिलहाल के लिए a रख लेता हूँ। सो इट मीन्स दैट अगर मुझे log of 10 फाइंड करना होगा विद से बेस 3, सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज log ऑफ 10 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ इन 2 into 5 with base 3. Now this can be written as according to this law, log of m into n equals to log of m plus log of n. So this is log of 2 with base 3 plus log of 5 with base 3. तो अगर आप कैलकुलेटर पे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों को सम करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली वो log of 10 with base 3 के बराबर मिल जाएगा। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, log of mn इक्वल्स टू log of m प्लस log of n। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज करेंगे कि log of m विद बेस a को हम सपोज करेंगे लेट इट बी x, एंड log of n विद बेस a को सपोज करेंगे इट इज़ y। सो वी विल पुट log of m with base a equals to x and log of n with base a equals to y. Now let's convert this into the exponential form. We get a raised to the power x equals to m, और m is equal to a raised to power x। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। व्हाट आई गेट, a raised to the power y equals to n equals to a raised to the power y। Now let's name this equation number 1 and this as equation number 2। अब चलिए अपने प्रूफ को देखते हैं। हमने प्रूव करना है m into n, log of m into n। तो पहले हम इस m और n का प्रोडक्ट करते हैं, बाद में हम log अप्लाई करेंगे। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। वी गेट m into n, लेफ्ट हैंड साइड्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड्स का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी गेट a raised to the power x into a raised to the power y। नाउ दिस कैन बी रिटन एज m into n इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम एक्सपोनेंट लॉ एक अप्लाई करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो वी राइट a raised to the power x प्लस y। अभी मैंने आपको सिखाया था कि आप लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने लिखा था इफ a raised to the power m is equal to b, then m is equal to log of b with base a। So similarly if m is equal to log of b with a base a, we can write a raised to the power m equals to b। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको हम log फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो वी राइट दिस पावर इज इक्वल टू log of this mn, log of mn with base a। Okay, so this power equals to log of mn with base a। Now this can be further written as log of mn
विद बेस ए इक्वल्स टू एक्स को अपना वैल्यू वापस दे दीजिए। एक्स जो है इसको हमने लेट किया था, दिस इज लॉग ऑफ एम विद बेस ए, सो दिस इज लॉग ऑफ एम विद बेस ए प्लस, और वाई को हमने सपोज किया था इट इज लॉग ऑफ एन विद बेस ए। So this proves the first law of logarithm. This is also known as the first law of logarithm. So log of m into n product is equal to log of m plus log of n. Now the second law of logarithm is log of m divided by n is equal to log of m minus log of n. और यहाँ पे भी हम इस log का कोई ना कोई बेस ले लेते हैं, let it be a. तो सेम इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही प्रूव करेंगे। We will suppose this log of m with base a equals to x, this one, एंड इसको हम लेट करेंगे y के बराबर, log of n with base a equals to y. Now let's convert this into the exponential form. We write a raised to the power x equals to m, और m is equal to a raised to the power x. इसको कन्वर्ट करते हैं तो n is equal to a raised to the power y. Now name it equation number first and this as equation number second. अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, m divided by n. So I am going to divide equation number 1 with equation number second. So dividing both the equations we get m divided by n is equal to a raised to the power x divided by a raised to the power y. Now this can be written as m by n equals to, now bases are same, powers are subtracted in case of division, so we write a raised to the power x minus y. Now let's convert this into the logarithmic form. So we write this power is equal to x minus y is equal to log of this m by n, log of m by n. तो यहाँ पे बेस जो हमारा है दिस इज a, तो यहाँ पे भी इस log का बेस a रहेगा. नाउ दिस कैन बी रिटन एज log of m by n with base a equals to log of m with base a minus log of n with base a. So this proves the second law of logarithm. Now the third law of logarithm is log of m to the power n equals to n log of m. तो इसको हम एक्सपोनेंट लॉ कहते हैं, यानी कि अगर आपके पास log of से 2 क्यूब होगा, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज 3 इंटू log of 2 विथ एनी बेस से a. ओके, सो log of 2 क्यूब जो असल में होता है दिस इज 3 log of 2. तो यहाँ पे ये जो पावर होता है ये नीचे आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है. सो log of m टू द पावर n इक्वल्स टू, यहाँ पे n जो है पावर ये नीचे आ जाता है, दिस इज n इंटू log of m. तो यहाँ पे भी इस log का बेस हम a रख लेते हैं. तो इसको प्रूव करते हैं चलिए, और सपोज करते हैं दिस log of m विथ बेस a इक्वल्स टू x. तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं. ये वाला log जो हमारे पास है दिस इज log of m विद बेस a, इसको लेट करते हैं x के बराबर विदाउट दिस n. सो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो वी राइट a रेज टू द पावर x इक्वल टू m इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x. अब चलिए अब दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, रेजिंग पावर n करते हैं. सो रेजिंग, जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हैं, ऐसे ही हम रेजिंग n पावर टू बोथ साइड्स कर सकते हैं. यानी कि यहाँ से हम इस m का पावर भी n दे देते हैं और इसका पावर भी n लगा देते हैं. सो वी गेट m रेज टू द पावर n equals to a raised to the power, this can be written as nx. Okay, now let's convert this into the log form. So we write power is equal to, अब यहाँ पे हमारे पास n भी पावर है और nx भी पावर है, तो हम यहाँ पे पावर nx को ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमें बेस जो है वो a चाहिए. तो इसीलिए हम लिखेंगे this nx equals to log of m raised to the power n, log of m raised to the power n. सो यहाँ पे बेस जो है हमारा दिस विल बी a. ओके, सो दिस इज पावर, सो पावर इक्वल्स टू log of this m power n with base a. ओके, सो और दिस कैन बी रिटन एज दिस इज log of m power n with base a इक्वल्स टू nx. चलिए x को हमने लेट किया था log of m with base a. So let's write here log of m with base a, and this proves the exponent law of logarithm, that is log of m power n with base a equals to n log of m. Now एक और लॉ हमारे पास है, this is called the changing base formula or the changing base law. So the change of base rule.
तो चेंज ऑफ बेस रूल हमें कहता है वी कैन चेंज द बेस ऑफ एनी लॉगरिथम बाय यूजिंग दिस रूल. सो log of m with base n can be written as log of m divided by log of n with another base. यानी कि अगर आपके पास log of say 2 with base 3 होगा, this can be written as log of 2 divided by log of 3. So this is log of 2 divided by log of 3. तो बेस हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, say 10. ओके, विद अनदर बेस. तो यहाँ पे a जो है एक नया बेस इंट्रोड्यूस हो जाता है. यहाँ पे बेस इस लॉ का n है, लेकिन यहाँ पे इस लॉ का बेस जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो चलिए प्रूव करते हैं इसको. लेट्स सपोज log ऑफ m विथ बेस n इक्वल्स टू x. सो ये जो log ऑफ m विद बेस n है, इसको हम सपोज करते हैं दिस इज x, एंड वी विल कन्वर्ट दिस इनटू द एक्सपोनेंट फॉर्म. We can write this as nx n to the power x equals to m. अब यहाँ पे हम दोनों तरफ से log को अप्लाई कर देते हैं. So apply log to both sides. What I get a log of n to the power x equals to log of m. और यहाँ पे इस log का हम बेस वो रखते हैं जो हमें आंसर में चाहिए. So we write here log of a. So we apply log a to both sides. Now यहाँ पे एक रूल अप्लाई होगा जो अभी हमने पढ़ा था, दैट इज एक्सपोनेंट रूल. log of m to the power n equals to n log of m. और यहाँ पे इस log का बेस जो है दैट इज a. So we can write this log of n power x as x log of n with base a according to this rule. Now this is equal to log of m with base a. ओके, सो चलिए अब ये जो हमारे पास है दिस log ऑफ n विद बेस a, इसको ट्रांसपोज करते हैं टू दिस साइड. सो वी गेट x इक्वल्स टू log ऑफ m विद बेस a अपॉन log ऑफ n विद बेस a. नो चलिए अब ये x जो है इसको हमने लेट किया था, दिस इज log ऑफ m विद बेस n. So this is log of m with base n. So this proves the changing base rule. So log of m with base n equals to log of m divided by log of n. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन